नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। मंदसौर के जिला अस्पताल के परिसर में पीछे स्थित बालिग गहन चिकित्सा के बाहर अचानक विद्युत तारों में जमकर फॉल्ट हुआ, जिससे विद्युत तार जलते हुए जमीन पर गिर पड़े। उसके बाद भी विद्युत लाइन बंद नहीं होने की वजह से तार से आग जलती रही। साथ ही पटाखे फूटने जैसी आवाजें आने लगी, किंतु मौके पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ खड़ा खड़ा देखता रहा। तभी वहां मौजूद एक व्यक्ति ने अपने हाथों से जलते हुए विद्युत तारों पर मिट्टी डाली, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि मौके पर जिला अस्पताल का कोई टेक्नीशियन मौजूद नहीं होने की वजह से ये विद्युत तार जिला अस्पताल के किस हिस्से के हैं पता नहीं चल सका, किंतु कुछ देर के लिए तो जिला अस्पताल के पीछे अफरा तफरी का माहौल बन गया था। एक मिनट, क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल व्यास है। कमल भी बताएगा, अभी जो लाइट फाइल्ड हुई है कितनी देर हुई है और कौन सी जगह है? ये आधा घंटा हो गया है, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर है। हाँ। आधा घंटा से लाइट फाल्ट है और केबल भी नीचे गिर गई इसकी, और बहुत ज़ोर से फड़का कर रही है यहाँ पर। कोई आया अभी तक? कोई भी नहीं आया अभी तक। तो किस तरह से आग बुझाई है आमजन ने? ये मिट्टी डाली है, मिट्टी डाली है अभी तो। बस अभी तो आग कनेक्ट है भी इसमें। क्या नाम आपका? प्रदीप। प्रदीप भाई बताया, आपने आग बुझाई है, क्या कहना? आग मुझे गाड़ियाँ आग लगने की नौबत आ रही थी कि कई गाड़ी आग नहीं पकड़ ले, बहुत सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई थी, वो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, इसलिए मैंने सोचा कि गाड़ी से उसको बुझाया जाए। कौन सी जगह हुआ ये हादसा और क्या? ये OPD के सामने हुआ है, और मेरी मिसेज भी यहाँ काम करती थी और मैं छोड़ने आया था, तो मैंने आपने हिम्मत का काम किया है, मिट्टी डाली है उसको? हाँ, मैंने कहा कि बड़ा हादसा हो सकता है, गाड़ियाँ पड़ी हुई, हीरो होंडा पड़ा, एक्टिवा पड़ी हुई, अचानक आग पकड़ लेगी तो बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी सोच समझ के मिट्टी डाली। मिट्टी से बूझ हो जाती है। इनकी केबल में फॉल्ट हुआ था, काफ़ी देर से यहाँ पे जो है आग लगी हुई रही है, क्या कहना? वो एक मोटी सी केबल डाल रखी थी उसमें, वो केबल टूट गई यहाँ रास्ते में, तो उसके कारण चिंगारियाँ निकल रही थी। उसमें मिट्टी डाल के बुझा दिया आग को तो अभी, पर उस केबल को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वो पता नहीं वो वायर, वो उसकी केबल कहाँ तक जा रही है, कहाँ की सप्लाई रुकेगी, उसको तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। क्या शुरू होना? डॉक्टर अरविंद वर्मा। मंदसौर शहर में सफाई कर्मचारियों द्वारा रोजाना सफाई की जाती है, जिसके बाद वह कचरा एकत्रित कर एक जगह ढेर लगा देते हैं ताकि कचरा वाहन वहां से ढेर उठा ले। किंतु कई जगह कचरे के ढेर में आग लगी मिलती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस वजह से कचरा जलाना भी प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि शहर में सफाई कर्मचारियों द्वारा सफाई करके एक जगह ढेर लगा दिया जाता है, जिसके बाद कचरा वाहन उसे वहां से उठाकर ट्रेंचिंग ग्राउंड ले जाते हैं। किंतु शहर में कई जगह देखने में आता है कि कचरे के ढेर में आग लगा दी जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही। हवा से कहीं ये आग फैली तो बड़ी आगजनी की घटना हो सकती है। हालांकि नगर पालिका अधिकारी का कहना है कि हमारे कर्मचारियों द्वारा कचरे में आग नहीं लगाई जाती है, ये आग कोई शरारती तत्व लगाकर चले जाते हैं। जो भी हो, ये एक गंभीर मामला है, जिसकी नगर पालिका अधिकारी को जांच करना चाहिए। देखने में आया है कि कचरे के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन कचरा जलाया जाता है, क्या कहना? ये सुबह रोज़ डेली जलाया जाता है सम्राट मार्केट रोड पे, और सफाई भी बराबर हो नहीं रही है। बार बार दरोगा को सूचित किया जाता है, इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आए दिन सफाई कर्मी चेंज किए जा रहे हैं। वार्ड 18 के जो सम्राट मार्केट है, ये पूरे में सफाई का बड़ी मात्रा में कचरा जलाया जा रहा है। इसके बार पहले भी दरोगा को शिकायत की गई। एक दरोगा का पहले एक्सीडेंट हो चुका, जो आ नहीं रहा, तो दूसरे दरोगा का बताया गया। क्या स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान है? स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, प्लास्टिक है, और ये सुबह जलता है, इससे पूरे घरों में प्रदूषण पैदा होता है, सब बच्चे की नींद खराब हो जाती है। सर, देखने में आ रहा है कि जो कचरा एकत्रित किया जाता है उसमें कहीं आग लगा दी जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, क्या कहना है? सभी कर्मचारी जो वार्डों में कार्यरत हैं, सभी को लिखित में मौखिक रूप से भी निर्देशित किया गया है कि कहीं भी कचरे में आग नहीं लगाएं। स्वाभाविक रूप से हमारे कर्मचारियों द्वारा आग नहीं लगाई जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे अराजक तत्वों को बीड़ी फेंक देता, कचरा बहुत सारे डस्टबिनों में भी डाल देते हैं, आग लगा देते हैं लोग। अब ऐसा होता है कि जब हमारा कर्मचारी उपस्थित नहीं है या कोई भी नहीं है, तो बहुत से लोग भी आग जो है खुद ही सेल्फ जो है आग लगा देते हैं।
ऐसा नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। विधिवत रूप से सफाई की जाकर उसको गाड़ी में एकत्रित किया जाकर ट्रेंचिंग ग्राउंड पे पहुंचाया जा रहा है। फिर भी इसके अलावा मतलब स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है इस तरह से अगर कचरा जलता है तो। सभी लोग, मेरी जो है शहर के सभी प्रबुद्धजनों से अपील भी है कि जो है कचरे में कहीं भी जो है आग नहीं लगाएं तो अच्छा ही रहेगा, जिससे कि किसी के स्वास्थ्य या किसी के जो है उसमें स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। चलो स्कूल चले हम। जी हां, आज से नया शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हुई। शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए टीचर द्वारा अलग अलग तरह से बच्चों का स्वागत किया जा रहा है। वहीं आज छात्राओं को मध्य प्रदेश सरकार की योजना के तहत मुफ्त में किताबें भी वितरित की गई। 1 अप्रैल से स्कूल चले अभियान के तहत आज सभी सरकारी स्कूल में बच्चे बड़े उत्साह के साथ पहुंच रहे हैं। मेरा नाम हर्षिता माली है। पता बेटा आज प्रवेश हुआ है स्कूल में, क्या आज हमारे विद्यालय में सत्र का पहला प्रवेश उत्सव हुआ है और टीचर्स ने हमारा अच्छे से सम्मान किया है, गुलाल माला पिनाकर। और हमारे विद्यालय बच्चे बहुत पढ़ने को उत्सुक हैं और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, रिजल्ट पूरे साल का अच्छा देंगे। और हम भी कोशिश करेंगे विद्यार्थी मिलकर हमारे प्रिंसिपल का, हमारे स्कूल का, हमारे मंदसौर का नाम रोशन हो। क्या नाम आपका? हर्षिता माली। स्कूल चले हम अभियान शुरू हुआ है, बच्चे स्कूल में प्रवेश ले रहे हैं, क्या क्या स्कूल चले हम अभियान नवीन शैक्षणिक सत्र 2024-25 का 1 अप्रैल से शुभारंभ हो गया है। इसी को लेकर 3 दिन से नवीन प्रवेशों को लेकर विद्यालय में तरह तरह की प्लानिंग बनाई जा रही थी, रणनीति बनाई जा रही थी। अधिक से अधिक इस संस्था में बालिकाओं का प्रवेश हो, नामांकन में वृद्धि हो। नवीन शैक्षणिक सत्र में विद्यालय को सौहार्दपूर्ण वातावरण और पढ़ाई के उद्देश्य को लेकर एक नई प्लानिंग योजना बनाई है और विद्यालयीन गतिविधियाँ, खेलकूद, सह शैक्षणिक गतिविधियाँ सभी को लेकर के एक प्लानिंग बना के और नवीन शैक्षणिक संस्था का आज 1 अप्रैल को शुभारंभ हो। प्रवेश दिया बच्चों को, माला भी पहनाई गई। हाँ, आज 9th की जो बच्चे 10वीं में आई है उनको 10वीं में प्रवेश दिया है। 10वीं की 11वीं की जो बालिका है पास होकर 12वीं में आई है उनको प्रवेश दिया है। और अभी 5 बालिकाओं का माला पहन के स्वागत भी कराया है और सभी स्टाफ, शिक्षक साथी सभी उपस्थित हैं। और अभी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण भी होगा। शासन की योजनाएं हैं, निःशुल्क साइकिल है, गणवेश है और मध्याह्न भोजन है। सभी से बच्चों को अवगत कराते हुए पूरी प्लानिंग के साथ में नवीन शैक्षणिक संस्था का शुभारंभ। कैसी सोलंकी, प्राचार्य महारानी लक्ष्मीबाई मंदसौर। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद से ही मध्य प्रदेश की मंदसौर पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने में लगी है। इसी क्रम में भानपुरा थाना की भैंसोदा मंडी चौकी पुलिस ने 200 ग्राम स्मैक के साथ बाइक सवार तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई है। भानपुरा थाना की भैंसोदा मंडी पुलिस चौकी को मुखबिर की सूचना के आधार पर बिना नंबर की बाइक तस्कर का हुलिया और कपड़ों की जानकारी मिली थी। इस पर भानपुरा थाना के भैंसोदा मंडी चौकी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूधाखेड़ी माताजी मंदिर से तस्कर प्रताप सिंह पिता धूल सिंह को गिरफ्तार किया है। भानपुरा थाना की भैंसोदा मंडी पुलिस चौकी ने जानकारी देते हुए बताया कि उप निरीक्षक देवी सिंह डामोर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दूधाखेड़ी माताजी मंदिर के समीप बिना नंबर की मोटरसाइकिल से स्मैक की तस्करी की जा रही है। बताए गए हुलिये पर पुलिस ने कार्रवाई करने पर आरोपी प्रताप सिंह पिता धूल सिंह उम्र 50 वर्ष निवासी खेड़ा देवी सिंह जी का थाना श्यामगढ़ से 200 ग्राम करीब 20 लाख रुपए की स्मैक जब्त कर एनडीपीएस की धाराओं में कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जब्त मोटरसाइकिल की जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये मोटरसाइकिल किसकी है जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी। चेचिस नंबर और इंजन नंबर से पुलिस अनुसंधान कर रही है। की बात है, हमारे चौकी भैंसोदा मंडी के एएसआई देवी सिंह डामोर है। इन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दूधाखेड़ी माताजी पर एक व्यक्ति जिसके पास अवैध मादक पदार्थ स्मैक है वो किसी बाहरी व्यक्ति को देने आने वाला है। इस पे पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दूधाखेड़ी माताजी पर रेड की गई, जहां पर मुखबिर बताया अनुसार व्यक्ति मिला था जिसका नाम पता पूछने पर उसने प्रताप सिंह पिता धूल सिंह सोंधिया राजपूत निवासी देवी सिंह जी का खेड़ा थाना श्यामगढ़ का होना बताया। आरोपी की जब तलाशी ली तो उसके पास से
एक मोटरसाइकिल और 200 ग्राम स्मैक जब्त हुई है, जिसे मौके पर जब्त करके आरोपी प्रताप सिंह के विरुद्ध 8/21 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और इसकी विवेचना अभी जारी है। माननीय न्यायालय से आरोपी का 3 दिन का रिमांड मांगा है। उसमें उससे पूछताछ की जा रही है कि उक्त जो स्मैक है वो कहाँ से लेकर आया था और किसको देने जा रहा था। जो अवैध मादक पदार्थ स्मैक पकड़ी है वो 200 ग्राम है, जिसकी कीमत तकरीबन 20 लाख रुपए आकी जा रही है। मंदसौर शहर के श्रीजी पार्क में एक मकान के बाहर खड़ी कार के अज्ञात व्यक्ति द्वारा कांच फोड़ने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि रात्रि के समय कोई अज्ञात व्यक्ति कार के पीछे का कांच फोड़ गया। मंदसौर शहर में 4 व्हीलर वाहनों के कांच फोड़ने की घटना आए दिन सामने आ रही है। अब ताजा मामला शहर के बीचों बीच बने श्रीजी पार्क में निवासरत एक व्यक्ति की गाड़ी का है। रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसका कांच फोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि श्रीजी पार्क के बगीचे में रात्रि में कुछ असामाजिक तत्व बैठकर शराब का सेवन सहित अन्य प्रकार का नशा भी करते हैं। कॉलोनी के रहवासियों द्वारा समय समय पर इनको वहां से भगाया भी जाता है। शायद उसी से नाराज किसी व्यक्ति द्वारा गाड़ी के कांच फोड़ने की घटना को अंजाम दिया गया है। तो वहीं घटनास्थल के पास वाले मकान पर CCTV कैमरे तो लगे हैं, किंतु वह भी चालू नहीं है। पीड़ित कार मालिक ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शहर कोतवाली थाना प्रभारी का कहना है कि मामले में जल्द ही जांच करवाकर खुलासा किया जाएगा। क्या नाम भी आपका? प्रकाश गांधी। प्रकाश जी बताया क्या नुकसान कराया गाड़ी में और कौन लोग? कल रात में 12 बजे मैंने 11 के आसपास गाड़ी खड़ी करी। उसके बाद सुबह 5 बजे में उठा जब गाड़ी के कांच फूटे हुए थे। अब ये तो यही आसपास में कोई ऐसा हो जो रात में आते और शराबी तत्व कोई उस टाइप के लोगों के द्वारा। क्या कोई घर के पास CCTV कैमरा? CCTV कैमरा पास में लगा हुआ है, लेकिन उसमें पावर सप्लाई बंद है अभी फिलहाल। मैं श्रीजी पार्क में एक गाड़ी के कांच फोड़े गए हैं अज्ञात व्यक्ति द्वारा, क्या शिकायत है? अभी एक फरियादी हैं प्रकाश गांधी जी, वो थाने पर उपस्थित आए हैं, जिनके द्वारा बताया गया है कि उनकी बलेनो कार का बीती रात 11 से सुबह 5 बजे के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति ने कांच फोड़ दिया है नुकसान करने की नीयत से। तो उस पर रिपोर्ट लेकर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। शहर के नवनिर्मित संजीत रोड ओवरब्रिज पर आज संजीत नाका क्षेत्र के रहवासियों ने अपनी समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार व वाईडी नगर थाना प्रभारी की समझाइश के बाद रहवासी माने। मंदसौर शहर में होने वाले विकास कार्य से सुविधा कम दुविधा ज्यादा मिलती है। ताजा मामला है संजीत रोड पर बने अंडरब्रिज के नीचे सर्विस लाइन के निर्माण कार्य के चलते सड़क ठेकेदार ने दोनों तरफ की सड़क निर्माण के चलते खोद दिया, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं किया, जिससे वहां रहवासियों के सामने मूलभूत सुविधाओं सहित कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई है, जिससे उनके द्वारा ठेकेदार को कई बार अवगत करवाया गया, किंतु ठेकेदार द्वारा किसी की एक न सुनी, जिससे वहां के निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा और वे विरोध प्रदर्शन करते हुए ओवरब्रिज पर पहुंचे, जहां उन्होंने रास्ता रोककर जाम लगा दिया, जिससे वहां से निकलने वाले वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। तो वहीं कई वाहन चालक तो जाम करने वालों से निकलने के लिए बहस भी करते रहे। पूरा घटनाक्रम 1 घंटे से भी अधिक समय तक चलता रहा। बाद में मौके पर तहसीलदार व वाईडी नगर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय रहवासियों से चर्चा कर ठेकेदार से बात करके उनको आश्वस्त किया। तब जाकर लोगों ने जाम खोला, जिसके बाद मार्ग पुनः चालू हुआ। यहाँ के जो तमाम नागरिक बंधु हैं और माता बहनें हैं, और जो ये रोड बन रहा है हमारा ब्रिज, इस ब्रिज के दो ही तरफ से जब खोदा गया है और इनके जो कनेक्टिविटी है पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तो उस कनेक्टिविटी को चालू कराने के लिए यहाँ जो हमारे ठेकेदार हैं उनसे चर्चा भी हुई है कि आप ऐसा करिए कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था करके इनकी कनेक्टिविटी है वो चालू कर दें, इसके बाद आप करें, ताकि रास्ता भी नहीं रुके। और जो यहाँ समस्याएं हैं, अभी मैंने देखा एक डिलीवरी वाली गाड़ी भी गई है, तो बड़ी दिक्कत दिखी यहाँ। वास्तविक बात है कि इनकी समस्या तो जायज़ है। सर इससे पहले भी महिलाओं ने यहाँ पर विरोध जताया था, पर क्यों नहीं प्रशासन ने ध्यान दिया? जब भी हमने 15 दिन इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, मुझे तो आज ही पता लगा, तो मैं तत्काल पहुँचा हूँ। हाँ, अभी मेरी इन ठेकेदार से बात हुई है। इन्होंने कहा कि मैं जहाँ ये कट हैं इनके कॉलोनी के रास्ते हैं, वहाँ पे मटेरियल डलवा के उसको चालू करवा रहा हूँ, ताकि पानी के टैंकर आ सके और सफाई की जो गाड़ियाँ हैं वो आ सके। थैंक यू। ठेकेदार की लापरवाही दिख रही है क्या? ठेकेदार को अभी इस संबंध में कुछ नहीं कह पाऊँगा, जितना मुझे दिखा है मैं वही आपको बताया है। थैंक यू वेरी मच।
चौहान। क्या हुआ, क्या परेशानी बताइए? जी सर, 2 महीने से इनने इतना पहले ब्रिज बन रहा था तो भी हमने बहुत मन मारा कि हमने ब्रिज बन रहा है, काम चल रहा है। आप रोड के लिए खड्डा खोद दिया, इतने हम डूब जाए इतना खड्डा खोद रखा। ना तो पानी आ रहा है, टैंकर वाला आ रहा है, ना नल है, ना रोड है। वो तो चलो समस्या है, बाकी दूध वाले भी नहीं आ रहे, सब्जी वाले भी नहीं आ रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। अब मान लो रात बिरात किसी की डिलीवरी हुई तो क्या करेंगे? रात बिरात कोई मर गया तो क्या कर लेंगे? उधर रेलवे वाले ने खोद दिया, इधर इनने खोद दिया। तो अब हम क्या कोरोना में है क्या? हम जाएंगे कहाँ से? ऊपर छत पे से उतरेंगे कि छत पे कूदेंगे? आज क्या करा आप लोगों ने? चक्का जाम करा सर। अब हम हटने वाले नहीं है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। जब तक कौन सा क्षेत्र है ये संजीत रोड क्षेत्र है, जहां ओवरब्रिज बन रहा है और ओवरब्रिज की जो सर्विस लाइन है वो इनने खोदी है। जब खोद रहा था ठेकेदार, जब उससे कहा कि तुम मत खोद, तो उसने कहा कि 10 दिन में मैं रोड बना दूंगा। आज इन लोगों का धैर्य टूट गया और इन्होंने ये ट्रैफिक जाम कर दिया। आप जाके देखो, 5-5 फीट 4-4 फीट का गड्ढा कर दिया। बच्चे इनके घरों में कैद हो गए, इनके टू व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन घरों में ही कैद हो गए। मतलब पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए इनकी मांगे बहुत जायज़ है। जब से ब्रिज बन रहा है ये लोग कष्ट देख रहे हैं। ये ब्रिज भी पेक बना दिया, इसमें बॉक्स नहीं लगाए, पब्लिक इधर की इधर नहीं, इधर की इधर रह गई। इनके व्यवसाय चौपट हो गए, घर गृहस्थी इनकी बिल्कुल बर्बाद हो गई। जिनकी दुकानें थी उनकी बहुत बुरी दशा हो गई। इसलिए प्रशासन को तुरंत ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए और ये सर्विस लेन का काम तुरंत पूरा करना चाहिए। पूरे देश में माताओं बहनों द्वारा होली पर्व के बाद 2 दिनों तक मनाया शीतला सप्तमी का पर्व। इस दौरान महिलाएं एक दिन पूर्व बने भोजन, जिसमें ढोकले, दही चावल यानी कि ठंडे भोजन का माताजी को भोग लगाती है। तो वहीं शहर के अति प्राचीन खिड़की माताजी के मंदिर पर शीतला सप्तमी के दिन महिलाएं विशेष रूप से माताजी की पूजा अर्चना करने जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिनका घर नहीं होता है वे वहां पर पत्थर से घर बनाते हैं, जिसके चलते कई महिलाओं ने वहां पत्थर से घर बनाए। तो वहीं कई परिवार अपने साथ भोजन लेकर जाते हैं और वहीं भोजन भी करते हैं। इसके साथ ही माताजी के दरबार में माताओं बहनों द्वारा भजनों पर जमकर नृत्य भी किया जाता है। मंदसौर नगरपालिका द्वारा प्रतिवर्ष शीतला सप्तमी पर मेले का आयोजन किया जाता है, किंतु इस वर्ष लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता की वजह से मेले में किसी भी प्रकार का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ। किस उपलक्ष्य में करती है, क्या आयोजन? शीतला माता होली जलने के बाद ठंडा किया जाता है। 6वें दिन बसोड़ा बनाया गया, रात को ठंडा खाना बनाते हैं। दूसरे दिन शीतला सप्तमी पर्व मनाया जाता है, माता बहनें पूजा करती है। इस बार 2 बार सप्तमी मनी है, 31 तारीख को भी थी, 1 अप्रैल को भी सप्तमी मनाई गई है। किस तरह भक्तों का पता लगता है यहाँ? कल अधिक भीड़ थी, आज भी भीड़ होने की संभावना है, शाम तक होगी। मेला वगैरह भी लगता है? मेला नगर पालिका द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसमें भजन संध्या वगैरह कार्यक्रम होते हैं। जैसे आचार संहिता होते हैं वो कार्यक्रम नहीं हुए। यहाँ पर महिलाएं खास तौर पर बनाती है, मकान बनाती है, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मनासा में आयोजित पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा अचानक निरस्त की गई। सोमवार दोपहर 1 बजे लाखों लोगों की संख्या में मंच पर उपस्थित होकर भक्तों के बीच पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि आष्टा में आयोजित महादेव की होली के दौरान रंगों के बीच फेंके गए नारियल से चोट लगने के कारण सिर में गंभीर चोट लगी है, जिसके कारण चिकित्सकों ने पंडित प्रदीप मिश्रा को कथा न करने का सुझाव दिया। पंडित मिश्रा ने बताया कि कथा अगले 1 महीने तक कहीं भी नहीं होगी। वहीं मनासा में यही कथा अगले साल आयोजित की जाएगी, जिसका सारा खर्चा कुबेरेश्वर समिति सीहोर द्वारा किया जाएगा। व्यासपीठ से अचानक जैसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा ने ये शब्द कहे तो लाखों की तादाद में पांडाल में मौजूद लोगों में मायूसी छा गई। पिछले 2 महीने से नगर के लोग आयोजन की तैयारी में लगे थे और 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ये कथा आयोजित होना थी। लाखों लोग दूर दूर से कथा आयोजन में 4 दिन पहले ही पहुंचकर डेरा जमा चुके थे। प्रथम दिन करीब 1 लाख लोग कथा पंडाल पहुंचे थे, लेकिन अचानक आयोजन निरस्त होने से लाखों लोगों में मायूसी छा गई। मनासा में 7 दिवसीय कथा आयोजन को व्यासपीठ से प्रदीप जी मिश्रा पंडित जी ने स्वास्थ्य खराब होने की वजह से निरस्त कर दिया है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संजय जी व्यास जुड़े हुए, उनसे हम चर्चा करेंगे किस कारण से ये आयोजन निरस्त हुआ है, क्या कुछ तैयारी प्रशासन ने की थी और कितनी संख्या में यहाँ लोगों की संख्या पहुँची थी। जी व्यास जी, आज कथा आयोजन को लेकर निरस्त में लोगों में काफ़ी निराशा देखी गई है, क्या कुछ कारण रहा? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये महादेव की मर्जी है और महादेव की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। कथा की शुरुआत से लेकर के और अभी तक
कथा के प्रारंभ होने तक कहीं न कहीं संशय की स्थिति लगातार बरकरार थी। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर के पहली बार ऐसा सामने आया है, वरना अभी तक ऐसी कोई कथा इनकी कैंसिल नहीं हुई है। व्यासपीठ पर जाने के बाद कथा को निरस्त करना, अगर चाहते तो कल भी कह सकते थे, या ये क्योंकि बाहर से कई लाखों भक्त आए हैं। हमने देखा है लगातार यहाँ की स्थानीय मीडिया, हम लोग, आप लोग कवरेज कर रहे हैं। हमने देखा है कि देश के प्रत्येक राज्य से यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं। इसमें झाबुआ के हैं, कोई अहमदाबाद से आया है, कोई उदयपुर से आया है, दो तो वाराणसी और इलाहाबाद से तक आए हैं। यहाँ पर ऐसे कई लोग आए हैं। तो देश के प्रत्येक कोने से यहाँ पर जो है श्रद्धालु इकट्ठे हुए, वो 3-3 दिन से रुके हुए थे, अपने व्यवस्थाओं को लेके आए थे। तो ऐसे में यदि चूँकि बताया जा रहा है कि इनका स्वास्थ्य जो है, कहीं नारियल की चोट इनके ऊपर लग गई थी सिर में, उसकी वजह से इनको समस्या हुई और ये अस्वस्थ होकर के और ये इन्होंने व्यासपीठ पर आकर ये मना किया। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यदि ऐसा था तो कल ही इनकी प्रोफाइल आईडी से पोस्ट अपलोड हुई थी कथा को लेकर के। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल जो है जहन में आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ आखिर में, ये तो बस आने वाला समय पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मंदिरों की नगरी मनासा, जिसे धर्म की नगरी कहा जाता है, उज्जैन के बाद सर्वाधिक मंदिर अगर उज्जैन संभाग में कहीं हैं तो वो मनासा नगर में इसको मंदिरों की नगरी इसीलिए कहा जाता है। तो ऐसी धार्मिक नगरी में इस प्रकार से होना, कहीं ना कहीं स्थानीय भक्तों की भावनाओं को ठेस तो पहुंची है, भावना आहत हुई है। पहली बार पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा यहाँ आयोजित हो रही थी, तो ऐसा होना कहीं ना कहीं भक्तों की भावना आहत हुई है। और जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है व्यासपीठ से कि अगले वर्ष भव्यता के साथ आयोजन करेंगे। कहीं ना कहीं कथा आयोजन को निरस्त होने से लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। अन्य कई राज्यों से यहाँ पर भक्तगण पहुंचे थे। साथ ही प्रशासन ने अलग अलग राज्य से पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी इंतजाम किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं कथा आयोजन निरस्त होने की वजह से लोगों में निराशा छाई हुई है। SBCN टाइम्स के लिए मनासा से मंगल कुशवाहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगल कुशवाहा और इस वक्त खड़े मनासा के अक्षत नगर कॉलोनी में। मनासा में 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक प्रदीप जी मिश्रा की कथा आयोजन होना है। लेकिन अभी कुछ ही देर में 15 मिनट पहले प्रदीप जी मिश्रा ने मंच से आके कथा को विराम दिया है। उन्होंने कहा कि अगले साल यहाँ पर कथा आयोजन करेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं, भक्तगण पहुंचे हैं। लेकिन कथा आयोजन निरस्त होने से काफ़ी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। हमारे साथ में और भी बाहर से आए हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ। जी, कहाँ से आए? हम इंदौर से आए थे इधर कथा सुनने के लिए। कौन आए आपके परिवार में? सभी आएंगे? हाँ, आए हुए हैं बहुत सारे लोग। आपको क्या लग रहा है कि कथा आयोजन निरस्त होने से? बहुत निराश हो गए हम कि भोले बाबा की कथा 7 दिन की सुनने के लिए आए थे कि जैसे भी मुसीबत में सुनना पड़े हम सुनेंगे बाबा की कथा। आप कहाँ से आए? मनासा से ही है। मनासा से। पर बहुत दुख, इतने समय से तैयारी बहुत निरस्त हो गया, क्या कुछ कहेंगे? बहुत दुख हो रहा है कि कथा नहीं हो रही मनासा में। बहुत तकलीफ हो रही है। इतने लोग, सबको बुलाया, परिवार वालों को, सबको। हाँ, आए हैं, आने वाले भी हैं अभी, पर क्या कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य पहले जरूरी है गुरुजी का। क्या लग रहा है अगले साल फिर से अगर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। जैसे ही महाराज जी ने कथा आयोजन को निरस्त किया है, यहाँ पर लाखों लोगों की जो संख्या में है, उनके भावनाओं को भी थोड़ा कहीं ना कहीं दुख पहुंचा है। आप कहाँ से आए? कथा सुनने आए। महाराज जी आज मना करके कथा नहीं कर पाए, कैसा लगा? बहुत बुरा लगा, कथा नहीं कर पाए। हम तो यहाँ रहने के हिसाब से आए थे, पूरी व्यवस्था साथ ला, लेकिन अब नहीं रह पाए। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी दूर दूर से आए हैं। आगरा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दूर दूर से करीब लाखों लोगों की संख्या में यहाँ पहुँचे। लेकिन 15 मिनट में इस कथा आयोजन का समापन कर दिया है। गुरुजी ने कहा कि अगले साल इस आयोजन का होगा, लेकिन अब अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। एक मिनट, रोक दो। मनासा के अक्षत नगर कॉलोनी के कथा पंडाल में प्रदीप जी मिश्रा की 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक यहाँ पर कथा आयोजन होनी थी। लेकिन प्रदीप जी मिश्रा पंडित जी ने व्यास गादी पर आके स्वास्थ्य ठीक न होने की स्थिति में इस कथा आयोजन को निरस्त किया है, जिससे लाखों लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचा है। मनासा नगर में करीब 3 दिन से दूर दूर से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, आगरा और आसपास के जितने भी राज्य वहाँ से काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे और इस आयोजन को मतलब सफल बनाने के लिए यहाँ पहुँचे। और उन्होंने पहले 3 दिन से यहाँ पे डेरा जमाया है। आप देख सकते हैं कि लाखों लोगों को यहाँ पे निराशा मिली है। हमारे साथ में जो आयोजक टीम है, विधायक महोदय से भी हमारी चर्चा हुई थी, और ये फोटोग्राफर टीम है, लाइव टीम है, और यहाँ के प्रशासन ने काफ़ी तैयारी की थी। लेकिन
कहीं ना कहीं जो कथा निरस्त होने से लोगों की भावनाओं को काफ़ी दुख पहुंचा है। कहाँ से आए? मनासा से। जो आयोजन अचानक से निरस्त हुआ है, कैसा क्या मतलब माहौल बना है, लोगों की भावनाओं में क्या कुछ? माहौल बहुत अच्छा था, मतलब हर मनासा व्यक्ति को मतलब उत्साह था कि कथा होगी। मनासा में पहली बार कथा हो रही है क्या, मतलब बहुत अच्छा आयोजन था। हर तरफ से हर व्यवस्था थी, हर एक प्रशासन वगैरह हर अच्छी व्यवस्था थी। कहीं से कहीं किसी को तकलीफ नहीं थी आने जाने की। हर पार्किंग वगैरह 4-4, 7-7, 8-8 पार्किंग हुई थी मनासा में। बाकी पंडित जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण कथा पूरी निरस्त हो चुकी है। जी अरविंद जी, आपके कुछ कहेंगे? आयोजन अचानक से निरस्त हुआ है, कथा लोग लाखों लोग दूर से पहुंचे हैं, क्या पहुंचे? कथा की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छी चल रही थी, पर किसी कारणवश पंडित जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है। पंचमी में जब वो गुलाल होली खेल रहे थे तब उनके सिर पे कहीं से श्रीफल आके लग गया और उनकी स्वास्थ्य की बहुत व्यवस्था गड़बड़ हो गई। उज्जैन में पंडित जी हॉस्पिटल में भर्ती थे। वे फिर भी ये वचन दे के आए थे कि मैं मनासा आऊँगा, और मनासा आए वो, और रात को आ गए थे। पर उनके स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से डॉक्टरों ने कहा है कि आप ज़्यादा प्रवचन नहीं दे सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्षमा प्रार्थी होकर बोला है कि अगले साल अप्रैल में मैं स्वयं आके ये सारी व्यवस्था करूँगा और यहाँ पे कथा करके जाऊँगा। और देवड़ा परिवार का स्वागत भी किया, धन्यवाद भी ज्ञापित किया। और ये विगत 1 महीने से यहाँ पर व्यवस्था कर रहे थे हम लोग। इस रूज में ऐसा नया पहले डोम लगाया था, वो गिर भी गया था। फिर व्यवस्था प्रशासन ने मना कर दी थी कि आपसे व्यवस्था नहीं हो रही है। उसके बाद फिर ये नया डोम मंगवाया, प्रशासन ने व्यवस्था संभाली। नगर हॉस्पिटल से रिलीव होकर इस कथा के लिए आए थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य ने अलाउ नहीं किया। और चूंकि शारीरिक चोट थी उनको, और विशेष रूप से सिर में चोट के कारण वो प्रवचन नहीं कर पा रहे हैं, व्यास गद्दी पर नहीं बैठ पा रहे हैं। इसलिए आज की कथा को यही विश्राम देते हुए इस कथा को फिर से हम आगे आयोजित करेंगे। ये आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया है और इसलिए हम आशावान लोग हैं। अब तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी गुरुदेव को ठीक करे, उनकी वाणी का प्रवाह फिर बहे, हम सब उस ज्ञान गंगा में फिर स्नान करें, यही शुभकामना है। और जनता से मेरा निवेदन है कि श्रद्धालु जन जितने मन से आए थे यहाँ तक कथा सुनने के लिए, जितनी आस्था से आए थे, उसी आस्था के साथ स्वामी जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करें और शांतिपूर्ण ढंग से मन में बिना कोई क्लेश भाव लिए अपने अपने घरों को प्रस्थान करें, यही निवेदन है। हर महादेव। कई दिनों से तैयारी की जा रही थी 7 दिवसीय कथा को लेकर। आज गुरुजी ने मंच पर आकर व्यासपीठ से घोषणा करी कि ये कथा कैंसिल है, क्या कारण रहा है? इसमें जो गुरुजी हैं प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने स्वयं से घोषणा की है। एक्चुअली जो उनका स्वास्थ्य है पिछले कई दिनों से ठीक नहीं चल रहा था और आज भी जो है उनको स्वास्थ्य में सुधार नहीं लग रहा था, जिस पर से उन्होंने फिर ये निर्णय लिया है कि वो इस कथा को आगे नहीं रख पाएंगे। चूँकि प्रशासन पुलिस लगातार इस व्यवस्था में लगा हुआ था तो जनता भी काफ़ी आई हुई थी। अभी हम जनता को प्रॉपर तरीके से डिस्पर्स करा रहे हैं। सर कितनी पब्लिक आई होगी पहले दिन? पहले दिन करीब 40 से 50 हज़ार पब्लिक आई हुई है। कहीं कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत वगैरह आई सर पास को लेकर, कहीं बेचने की बात आई है? अभी तक हमारे पास लिखित में ऐसी कोई सूचना नहीं है। सर कितने दिन से आप लोग व्यवस्था चल रही है? करीब 10 दिन से हम लोग ये व्यवस्था को देख रहे हैं। और जैसे संशय की स्थिति बरकरार थी शुरू से कि अनुमति को लेकर, कहने की प्रशासन शुरू से लगा हुआ था कि अनुमति नहीं देना व्यवस्थाओं को लेकर के, तो क्या व्यवस्था प्रॉपर हो चुकी थी? व्यवस्थाएं तो पूरी प्रॉपर हो चुकी थी। जो 25 तारीख को अनुमति निरस्त की थी उसके बाद से प्रशासन लगातार सक्रिय था और पुलिस हम लोगों द्वारा लगातार इसमें सारी व्यवस्थाएं की गई थी। आप मुआयना करेंगे तो सारी व्यवस्थाएं आपको दुरुस्त मिलेंगी। कितना पुलिस बल लगा सर? करीब 500 से 600 का पुलिस बल लगा। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है कि जैसे मीडिया वालों सामने कई लोगों ने बयान दिए हम लोगों को पैसे को लेकर के कि 5 दुकानदारों से पैसे लिए गए, तो इस प्रकार के मामले यदि सामने आते हैं तो इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होने की संभावना है? इसमें अगर लिखित में कोई सूचना आती है, कोई शिकायत करता है तो इसको हम देखेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद। मंदसौर के कालिदास मार्ग स्थित परसरामपुरिया धर्मशाला के मार्केट के ऊपरी मंजिल की छत का छज्जा अचानक गिर पड़ा, जिससे दुकानों के बाहर खड़े 2 पहिया वाहनों में नुकसान हुआ। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ी घटना नहीं घटी। शहर के कालिदास मार्ग स्थित परसरामपुरिया धर्मशाला के मार्केट की दूसरी मंजिल की दुकान की गैलरी की छत का छज्जा अचानक गिर पड़ा।
इस दौरान सड़क से गुजरने वाले राहगीर बाल बाल बचे तो वहीं मार्केट की दुकानों के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों में जरूर नुकसान हुआ है। हालांकि इस घटना में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है, किंतु बताया जा रहा है कि ये मार्केट काफी पुराना हो चुका है। इस वजह से अब जगह जगह से छत का मलबा गिर रहा है। समय रहते अगर इनकी रिपेयरिंग नहीं हुई तो आगे और भी घटना घटित हो सकती है। रवि राठौर। ये कौन सा क्षेत्र और क्या घटना हुई? ये कालिदास मार्ग रोड है और ये परशुरामपुरे धर्मशाला है। परशुरामपुरे धर्मशाला है। ये ऊपर से गैलरी गिर गई अभी। हाँ, अभी किसी को जानहानि नहीं हुई है और बस ये थोड़ा सा रिपेयरिंग मान रही है इसको ऊपर से, बाकी भी ये ढलान सब गिरा रहे। क्या कोई था क्या यहाँ पे उधर? नीचे तो कोई नहीं था, मगर लगी किसी को नहीं, मगर धड़ाम से पूरी छत नीचे आ गई। तो बड़ा हादसा होता बहुत बड़ा हादसा होता है। पहले काफी लोग थे यहाँ। क्या घटना हुई? कौन सा ये सब ऊपर से ऑटोमेटिक गैलरी गिर गई सब ऊपर से। और वो तो अच्छा हुआ कि मालिक की दया से जनहानि नहीं हुई है सब। कभी भी ऐसा बड़ा हादसा हो सकता सर। क्या कोई नुकसान वगैरह? कुछ भी ये तो बाहर खड़ा था, नुकसान मोटरसाइकिलों को हुआ और बाकी किसी को नहीं हुआ सर। काय की दुकान है आप लोग? मेरी राइडर्स मेंसवेयर शॉप है। लोकसभा चुनाव का आगाज मंदसौर संसदीय क्षेत्र में भी हो गया है, जहां भाजपा कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार सुबह से देर शाम तक संसदीय क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। आज मंदसौर से संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस अधिकृत प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि हमें हर पोलिंग बूथ को मजबूत करना है। किसानों की हर लड़ाई को कांग्रेस लड़ेगी। मंदसौर विधायक विपिन जैन ने कहा कि संसदीय क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या अफीम किसानों की है। हम किसानों को सीपीएस पद्धति, अफीम चीरा, डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर करने का काम करेंगे। उक्त बात धुंधड़का ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कही। नीमच शहर के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नया बाजार में रविवार रात्रि में उस समय सनसनी फैल गई जब नया बाजार निवासी ओम प्रकाश सेन के पुत्र ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी के बाद आसपास के लोग और परिचित घर के बाहर जमा हो गए। सूचना पर कैंट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए नीमच जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां मृतक के शव का आज परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद से परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। दरअसल रविवार रात को नया बाजार निवासी हेमंत उर्फ बाबू सेन पिता ओम प्रकाश सेन उम्र 32 वर्ष ने अज्ञात कारणों के चलते घर की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। नीमच शहर के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव पीपलोन में रविवार रात्रि को उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात कारणों के चलते एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने इसकी सूचना सिटी थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां सोमवार सुबह मृत महिला के शव का पोस्टमार्टम किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीपलोन निवासी 43 वर्षीय महिला देवकन्या पति भगवान लाल ने अपने घर में अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। मामले पर सिटी थाने में पदस्थ एएसआई सुनील सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतका के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के साथ ही नीमच जिले में भी सभी शासकीय शालाओं में स्कूल चले हम अभियान के तहत प्रवेशोत्सव आयोजित किए गए। तिलक लगाकर एवं पुष्पहार पहनाकर नव प्रवेशी बच्चों का स्वागत किया गया और विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीएम राइज स्कूल नीमच में सोमवार को कलेक्टर दिनेश जैन, जिला पंचायत सीईओ गुरुप्रसाद एवं शिक्षा विभाग अधिकारियों की उपस्थिति में प्रवेशोत्सव आयोजित किया गया। इसमें कलेक्टर दिनेश जैन एवं जिला पंचायत सीईओ गुरुप्रसाद ने पुष्पहार पहनाकर एवं तिलक लगाकर नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया और उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। स्कूल चले हम अभियान के तहत कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को अपने स्कूल में अपने बीच पाकर छात्र छात्राएं काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। इस अवसर पर स्कूल स्टाफ के सदस्य भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में पहुंचे कलेक्टर ने स्कूल का निरीक्षण किया व शिक्षकों से स्कूल व बच्चों की पढ़ाई के संबंध में जानकारी हासिल की। साथ ही स्कूल में मतदाता जागरूकता के लिए बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर कलेक्टर और सीईओ ने फोटो खिंचवाया और सभी से 100% मतदान करने की अपील की।
देखिए, आज से जो है नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ है और शासन की ये मंशा है स्कूल चलें हम अभियान के अंतर्गत जितने भी बच्चे जो 6 वर्ष के हो गए हैं उनको कक्षा पहली में प्रवेश दिलाया जाए। इस अवसर पर हमारे पूरे ज़िले के सभी प्राथमिक स्कूलों में और सभी स्कूलों में जो पहली क्लास और अन्य क्लासेस में एडमिशन्स हो रहे हैं उन बच्चों के स्वागत के लिए आज प्रवेशोत्सव के नाम से ये उत्सव मनाया गया है, जिसमें मैंने भी यहाँ CM राइज विद्यालय में जो पहली क्लास के बच्चों ने एडमिशन लिया है उनका स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं आज, और बच्चों में बड़ा उत्साह है। और CM राइज स्कूल के माध्यम से और अन्य हमारे शिक्षा के जो केंद्र हैं सभी में एक उत्कृष्ट पढ़ाई के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ऐसी कोशिश है कि कोई भी बच्चा जो है प्रवेश से वंचित ना रह जाए और सभी बच्चे एनरोल हो जाएं और कोई बच्चा 12th के पहले ड्रॉप आउट नहीं हो। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विजया मित्र मंडल द्वारा लावारिस लोगों की अस्थि कलश यात्रा निकाली गई। सोमवार को विजया मित्र मंडल के 20 सदस्य लावारिस अस्थियों का तर्पण करने हरिद्वार के लिए रवाना हुए। सोमवार सुबह नीमच सिटी रोड स्थित मुक्तिधाम से विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद बैंड बाजों पर भजनों की स्वर लहरियों के साथ अस्थि कलश यात्रा रवाना हुई। ये अस्थि कलश यात्रा रोडवेज बस स्टैंड, बारादरी, नया बाजार, घंटाघर, सराफा, जाजू बिल्डिंग, तिलक मार्ग होते हुए नीमच रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां से सभी अस्थि कलश को लेकर हरिद्वार के लिए 2 बजे रेल से रवाना हुए। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी पर हिंदू रीति के अनुसार विधि विधान से पूजा अर्चना कर अस्थियों का तर्पण कर अस्थियों को मां गंगा में विसर्जित किया जाएगा। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ का मां गंगा जल से सहस्त्रधारा रुद्राभिषेक भी किया जाएगा। तत्पश्चात अस्थियों के विसर्जन निमित्त दरिद्र नारायण को भोजन भी करवाया जाएगा। लावारिस निर्धन बेसहारा लोगों की मृत्यु उपरांत अंतिम संस्कार में लकड़ी एवं आदि क्रियाकर्म की सामग्री के लिए सहयोग राशि मंडल द्वारा प्रदान की जाती है। विगत 4 वर्षों से निरंतर विजया मित्र मंडल पक्षी आहार केंद्र सेवा प्रकल्प का संचालन भी चलाया जा रहा है, जिसमें शहर के सभी दानदाताओं का अमूल्य सहयोग भी निरंतर मिल रहा है। अस्थियों के तर्पण के लिए मोक्षदायिनी गंगा हरिद्वार में पिछले 22 वर्षों से 608 लावारिस लोगों की अस्थियों का विसर्जन किया जा चुका है। इस वर्ष 7 अस्थियों का संग्रह हुआ। इस तरह अब तक 615 अस्थियों का तर्पण हो जाएगा। नीमच विजया मित्र मंडल द्वारा जो आज अस्थि कलश यात्रा निकाली जा रही है वो बैकुंठ धाम से चालू हुई है और रेलवे स्टेशन तक जाएगी। इस बार 7 अस्थि कलश हरिद्वार में हर की पौड़ी पर तर्पण के लिए ले जाए जा रहे हैं। 2004 से लेकर निरंतर आज तक मतलब 23वीं लावारिस अस्थि कलश यात्रा विजय मित्र मंडल द्वारा आज ले जाई जा रही है। नवीन गोयल, विजय मित्र मंडल नीमच। यह विजय मित्र मंडल द्वारा 23वीं लावारिस अस्थि कलश यात्रा है। यह नीमच शमशान से शुरू होकर रेलवे स्टेशन नीमच पहुंचेगी, वहां से ट्रेन द्वारा प्रस्थान करेंगे और कल सुबह हर की पौड़ी पर विधि विधान से इसका तर्पण किया जाएगा। मनोज लोढ़ा, नीमच। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।